हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद यशपाल। फ्रेंड्स, आज ये मेरी पहली क्लास है और आज हम जानने की कोशिश करेंगे इज एम आर का यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक है, इनका इज एम आर का यूज़ कैसे करें। पर सबसे पहले मैं आपको इनका यूज़ करने से पहले बता दूं, इज एम आर जो हैं ये क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब हैं। ठीक है, और इनका जो यूज़ होता है सिर्फ केवल प्रेजेंट टेंस में ही होता है, प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, और प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्तमान काल, वर्तमान काल। ठीक है, टेंस का मतलब होता है काल और प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। इनका यूज़ किया जाता है केवल, ये तीनों क्या है, इज एम आर के हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इनका जो यूज़ किया जाता है प्रेजेंट काल में किया जाता है। अब यूज़ करते हैं इनका बारी बारी से, सबका यूज़ करते हैं। सबसे पहले ले लो इज का। ठीक है, अब बता दो इज का यूज़ किसके साथ किया जाता है। इज का यूज़ किया जाता है ही, शी और इट के साथ। ठीक है, आप जो बता दिया मैंने, एक सबसे पहले इसका यूज़ किया जाता है इज। इसका यूज़ किसके साथ किया जाता है, ही, शी, इट के साथ किया जाता है। ही का मतलब होता है किसी लड़के को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको ही बुलाते हैं, और किसी लड़की को जब रिप्रेजेंट करते हैं उसको शी बुलाते हैं। और इट का मतलब होता है कोई किसी नॉन लिविंग थिंग्स को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको इट बुलाते हैं। ठीक है, इट यूज़ करते हैं उसके लिए। पर इसका यूज़ करने से पहले इसकी एग्जाम्पल मैं दे दूँ आपको। इसका इज का मतलब बता देता हूँ। इज का मतलब होता है, क्या मतलब होता है इज का, है। ठीक है, अब जैसे इसका यूज़ कर देते हैं, क्या होता है, इज का यूज़ करते हैं। ठीक है, कर दिया मैंने, बता दिया किसके साथ होता है इज का यूज़। इसका यूज़ होता है ही, शी और इट के साथ होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं फर्स्ट टेंस, जैसे ही का यूज़ करते हैं। ही इज ए गुड बॉय। इसको कैसे लिखा जाता है, वह एक अच्छा लड़का है। क्या है, अच्छा लड़का है। ठीक है, तो क्या लिखा, जैसे मैंने बताया ना, ही शीट के साथ यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले ही के साथ यूज़ किया था, ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। अब इसका क्या किसके साथ किया जाता है, शी के साथ किया जाता है, शी। ठीक है, अब शी इज ए बैड गर्ल। ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे हिंदी में, वह एक बुरी लड़की है। क्या है, बुरी लड़की है, लड़की है। ठीक है, ये हो गया इसका। अब मैंने बता दिया इसको किसके साथ यूज़ किया था, ही के साथ कर लिया। अब बचा इट के साथ। अब इट के साथ यूज़ करेंगे, इट। ठीक है, इट इज ए बैड हैबिट। बैड हैबिट क्या है, बैड हैबिट। ठीक है, तो क्या इट का मतलब क्या होता है, जे। ठीक है, इसको जे ऐसे लिखा जाता है, जे एक बुरी आदत है, आदत है। ठीक है, जी इसका हो गया। अब मैंने बता दिया आपको, ही इज का यूज़ किसके साथ किया जाता है, इसका किया जाता है ही के साथ, शी के साथ और इट के साथ। और मैंने आपको ही, शी के साथ, तीनों के साथ यूज़ करके भी दिखा दिया। ठीक है, अब अगला मतलब आता है, अब अगला कौन सा है, इज एम आगे होता है ना। इज तो हमारा हो गया, अब बचा हमारा एम। एम, एम का मतलब क्या होता है, इसका यूज़ करने से पहले मैं आपको बता दूं, एम का मतलब होता है हूँ। ठीक है, जैसे होते हैं ना, हूँ लिखा जाता है। इसका जो यूज़ होता है किसके साथ होता है, इसका यूज़ होता है केवल आई के साथ होता है। सिर्फ इसका यूज़ किसके, आई के साथ होता है। आई का मतलब होता है मैं। ठीक है, इस मैं को ऐसे लिखा जाता है, ऐसे होता है। जैसे मैं, इसको एग्जाम्पल ले लेते हैं, जहाँ पर जब मैं एक अच्छा लड़का हूँ, मैं एक अच्छा लड़का हूँ, लड़का हूँ। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, इसको इंग्लिश में लिखा जाएगा आई एम ए गुड बॉय। ठीक है, क्योंकि मैंने बता दें एम का मतलब क्या आता है, हूँ होता है। और इसका जो यूज़ होता है किसके साथ होता है, जे जो उसका यूज़ होता है, इसका एम का यूज़ होता है आई के साथ, इसके साथ। ठीक है, जैसे मैं एक अच्छा लड़का हूँ, मैं आई एम ए गुड बॉय। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, इज एम आर बचा। ठीक है, अब बचा हमारे पास आर। आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है हैं।
सबसे पहले मैं आपको बता दूं आर का मतलब क्या होता है के साथ जो जो ना की बिंदी होती है ना जहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है। इसका यूज़ किसके साथ होता है, आर किसके साथ यूज़ किया जाता है, आर का यूज़ किया जाता है बुई, ठीक है, यू और दे के साथ किया जाता है, ठीक है। इसका आर का यूज़ किसके साथ किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है बुई के साथ, यू के साथ और दे के साथ भी यूज़ किया जाता है। जैसे देखो सबसे पहले लेते हैं बुई को लेते हैं, ठीक है जी, आ गया बुई, बुई आर ऑल फ्रेंड्स, ठीक है। हम सब क्या हैं, इसका मतलब क्या हो गया, बुई ऑल आर, देखा बुई आर ऑल फ्रेंड्स, हम सब दोस्त हैं, ठीक है। इसका मैंने बता दिया आर का मतलब क्या होता है होता है। इसका यूज़ किसके साथ होता है, बुई यू दे के साथ होता है। जैसे एग्जांपल क्या होगी, जो बुई आर ऑल फ्रेंड्स, हम सब दोस्त हैं, ठीक है। अब अगला क्या ले लो, बुई के साथ हो गया, यू के साथ बचा जू, यू के साथ, जैसे यू हो गया, यू का मतलब यू आर ए थीफ, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, आप चोर हैं, आप चोर हैं, ठीक है। इसका यू आर ए थीफ, किसके यू आर ए थीफ, इसका मतलब क्या, आप चोर हैं। और एक चीज़ और बता देता हूँ, यू का मतलब क्या होता है, यू का मतलब होता है आप, ठीक है, या तुम भी होता है, तुम भी होता है। और इसकी जगह जहाँ पर आपको यू करना, यू के साथ आर यूज़ करना हो, तो जहाँ पर आप दो चीज़ें लगा सकते हैं, एक तो हैं भी लगा सकते हैं जे वाला ऐसे करके, जहाँ हो भी लगा सकते हो। जैसे मैं बताता हूँ, यू से हैं कहाँ लगता है, जैसे लगता है ना यू आर ए थीफ, यानी आप चोर हैं। जैसे लिखता अगर लेकिन ऐसे लिखना हो, अगर किसी को लिखना हो यू आर ए थीफ, अब इसको ऐसे भी लिखा जाता है। जैसे मैंने बता दी, यहाँ पर यू का मतलब क्या हो गया, हो गया। जैसे यू का मतलब होता है ना है होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका मतलब है हो, ऐसे। तो उसको कैसे लिखा जाता है, जैसे यू आर ए थीफ, अगर इसको लिखा जाता है, अगर यू को जहाँ पर आप लिखा जाएगा तो है आएगा, अगर यू को तुम लिखा जाएगा तो हो आएगा। जैसे तुम एक चोर हो, ठीक है, तो उसका लिखा है यू आर ए थीफ। लेकिन जब तुम एक चोर हो तो उसका इसे क्यों, क्योंकि तुम लिखा तो हमने हो लगा दिया इधर। अगर इधर लिखा होता है, जहाँ पे लिखा होता आप, तो जहाँ पर लगता था हैं, ठीक है। अब जी हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, आई भी हो गया, बुई हो गया, यू हो गया। अब बचा दे। दे का मतलब पता है क्या होता है, सबसे पहले दे का मतलब होता है बे, ठीक है जी, बे। तो जैसे दो से ज़्यादा इंसानों के लिए दे लगाया जाता है, तो दे आर के, दे के साथ भी आर लगता है। जैसे दे आर नेबर, NEI, ठीक है। दे आर नेबर्स, क्या है, नेबर्स, दे आर नेबर्स, बे क्या हैं, बे पड़ोसी हैं, ठीक है, पड़ोसी हैं, मैंने बता दिया। अब मैंने ये चीज़ें आपको बता दी कि इसका यूज़ क्या होता है, दे क्या होता है, मतलब होता है बे, और उसका बता दिया दे आर नेबर्स, नेबर्स का मतलब होता है पड़ोसी, बे हैं इसका होता है जी, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया था यूज़, आज का लेक्चर में क्या था, इज, एम और आर का यूज़ था, ठीक है। अब इसको मैं आपको समराइज कर देता हूँ। इज का यूज़ किया जाता है ही, शी, इट के साथ किया जाता है, के साथ, ठीक है। और एम का यूज़ किया जाता है केवल किसके साथ, एम के साथ, आई के साथ, ठीक है, आई के साथ किया जाता है। अब बचा हमारे पास आर, आर का यूज़ किया जाता है किसके साथ, बुई, यू और दे के साथ किया जाता है, ठीक है जी, है दे। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है मैं, ठीक है। और बुई का मतलब क्या होता है, हम, ठीक है, आई बुई, यू, यू का मतलब होता है तुम, ठीक है, जहाँ आप, ये आपको बता देता हूँ। अब जहाँ पे मैंने आपको इज का यूज़ करना, आई
बुई यू के साथ होता है, ठीक है। आर का मैंने मतलब बता दिया आपको, आर का मतलब होता है हैं। आर का मतलब क्या होता है, हैं होता है, है के साथ ना की बिंदी लगती है, जहाँ हो भी होता है इसका। आर का मतलब हैं भी होता है, जहाँ हो भी होता है, जैसे मैंने आपको समझाया पीछे। अब इज का मतलब क्या होता है, इज का मतलब होता है, ठीक है। और इसका यूज़ होता है किसके साथ, ही, शी और इट के साथ होता है, ठीक है। और ही, शी मैंने बताया, इज एम आर, ये तीनों चीज़ें मैं आपको बता दी आपको। अब बचा क्या, इज एम आर, इज भी हो गया, आई भी मैंने आपको जहाँ पे बता दिया, ठीक है। आई का होता है, बुई का होता है, क्या मतलब होता है, यू का क्या होता है, आर का क्या होता है। अब मैंने बता दिया इज का मतलब ये होता है, और इज इसके साथ होता है, इनके साथ यूज़ होता है। इस वीडियो में इतना ही। अब मैंने चीज़ों आपको समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताया था, इसका यूज़ बताया था इज, एम और आर का यूज़ बताया था, ठीक है। इनका यूज़ कैसे करना है, ठीक है। इसका यूज़ भी हो गया, मैंने इनके आपको मतलब भी बता दिए, और ये भी बताया इन सब का यूज़ किस में होता है, प्रेजेंट टेंस में ही होता है, ठीक है। और आज की इस वीडियो में इतना ही। अब कल फिर दूसरी वीडियो में कोई दूसरी चीज़ें लेके आऊँगा। इसी तरह हम धीरे धीरे बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस तक चले जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।